स्त्रवण की क्रिया एक लाल हो गया रे, अरे गुस्सा गया कि तू नहीं गुस्साया। स्त्रवण की क्रिया एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में, गोल पेंदी वाले फ्लास्क, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। स्त्रवण की क्रिया गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। स्त्रवण की क्रिया गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। इसे स्त्रवण फ्लास्क कहते हैं, 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 इसे स्त्रवण फ्लास्क कहते हैं। हो गया, इसे स्त्रवण फ्लास्क कहते हैं, इसे स्त्रवण फ्लास्क, स्त्रवण फ्लास्क कहते हैं। लिखिए, इस फ्लास्क, इस फ्लास्क, इस फ्लास्क की गर्दन में एक, इस फ्लास्क की गर्दन में एक नली रहती, पार्श्व नली रहती है, पार्श्व नली रहती है, पार्श्व नली रहती है, पार्श्व नली रहती है, पार्श्व नली है, व के ऊपर रेफ दीजिएगा, पार्श्व नली रहती है, जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है। इसे लीबिग संघनक कहते हैं, इसे लीबिग संघनक कहते हैं। लिखने नहीं आता रोहित, काहे अथी कर ले, बंद कर लो। इसे लीबिग, इसे लीबिग संघनक कहते हैं, इसे लीबिग संघनक कहते हैं। इसी संघनक में, इसी संघनक में, इसी संघनक में द्रव का वाष्प, इसी संघनक में द्रव का वाष्प ठंडक पाकर, ठंडक पाकर, ठंडक पाकर, ठंडक पाकर द्रवीभूत, द्रवीभूत होकर होकर ठंडक पाकर द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में, एक संघनक में द्रव का वाष्प ठंडक पाकर, संघनक में द्रव का वाष्प ठंडक पाकर द्रवीभूत, द्रवीभूत होकर, द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है, एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है, एक ग्राहक में एकत्र, द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है, 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 एक ग्राहक में एकत्र हो जाता
एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है। एक ग्राहक में एकत्र हो जाता है। चलिए देखिए, अस्त्रवन ना, दिख रहा है ना यहाँ, अस्त्रवन। अस्त्रवन में आपको ऊपर हम पहले बताए हैं कि रहता है द्रव। क्या रहता है? द्रव। द्रव को बनाना है हमको वाष्प। क्या बनाना है? वाष्प। और वाष्प बना के कैसू करके फेरू क्या करना है? ठंडा। फेरू करना है ठंडा, यानी फेरू कैसा बना देना है? द्रव में। कैसा बना देना है? द्रव में। तो द्रव है तो सिंपल तो ये है, लेकिन अब देखिए, जैसे में आप जब खाना बनाते हैं, यानी पानी जब अदहन करते हैं, तो आपका जो पानी है छिपली में सटता है। जब वाष्प जब ऊपर उठता है तो आपका छिपली में सटता है, लेकिन आप वो पानी को ले कैसे पाइएगा? लेने में तो गड़बड़ा जाएगा ना। आप सोचिएगा कि छिपली में पानी आ गया, अब पनिया को फिर रख देते, कैसे आप हटाइएगा तो पानी नहीं गिर जाता है, तो पानी गिर जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एगो सिस्टम लगाना पड़े। क्या करेगा सिस्टम? देखो सिस्टम ये करेगा कि सबसे पहले एक इसका करने के लिए एक गोल पेंदी वाला एगो गोल फ्लास्क लेगा। जैसे में घैली समझिए ना, अब घैली समझिए इसको, इधर यहाँ दिख रहा है, अब समझिए इसको कि एक घैली है, ठीक है। क्या हुआ? ये घैली नहीं है। अब अभी घैली हुआ, जैसे में आप लोग हमारे सके तसली रहता है, उड़ेगा कुछ घैली एगो। अब इस घैली में अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम पानी रखेंगे, क्या रखेंगे? पानी रखेंगे, तो ये गरमाएगा। तो गरमाएगा ये पनियमा, जो भी हमारा मिश्रण अलग करना है, तो पानी ये गर्म होगा तो ये वाष्प में उठेगा ना, तो वाष्प में उठेगा और यहाँ से कर देंगे इसको बंद। क्या कर देंगे? बंद। तो बताइए इसमें निकले वाष्प यहाँ पे आएगा। अब वाष्प यहाँ पे आएगा तो हमको उस वाष्प को फिर द्रव में बदलना है ना। तो द्रव में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम एगो संरचना लगाते हैं, इसमें गोजन से पाइप निकालेंगे पीछे साइड से। क्या निकालेंगे? साइड से एक पाइप निकालेंगे और इसमें ही ऐसा कुछ कर देंगे कि इसमें जैसे यहाँ से जाएगा तो वाष्प को निकलने का जगह नहीं है, ये माही ऐसे जाएगा और इसमें मिलेगा इसको ठंडा। कुछ रहेगा, ये वाला पाइप जो रहता है कैसा रहता है? ठंडा। ठंडा रहेगा तो ये वाष्प जाएगा, एकदम गरमाई जाएगा, इसमें ठंडा मिल के फिर वाष्प पूरा जल ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जल। और जल ऐसा होगा और चुएगा पानी ठोपे ठोप, आने पर ही हम क्या करेंगे? इन्हें रख ले बोर, इसको जो में हमारा अपने अलग करना है इसमें रख ले। समझ में आया? कितना सिंपल है, सिंपल है ना। लेकिन देखिए भाषा में कैसन बोलेगा कि आपको दिमाग चक्रिया देगा, दिमाग देगा चक्रिया। कि पानी गिर रहा है, ठोपे ठोप पानी कैसे गिरता है? हाँ एकदम फुहार बरस, 6 लिखा गया। तो पानी गिरेगा, ये सब आप कर लेंगे जमा कर लेंगे कि नहीं। तो देखिए अब हम सिंपल क्या करना है, एगो आपको घैली रखना है, गरमाना है। अब गरमाइएगा तब छिपली तो यहाँ नहीं झाँकिएगा छिपली से, तो छिपली से नहीं झाँकिएगा तो इसको आपको क्या करने का, ऊपर से नली का चोंच बड़का बनाएंगे, इसे घैला बड़का मुंह वाला पतर का, उसमें साइड से एगो पाइप लगाएंगे, ए में से ऐसे वाष्प जाएगा और एने पट्टी इसमें जैसी जाएगा, हो जाएगा ठंडा। हो जाएगा ठंडा। ठंडा होगा तो इसका मतलब कथी? द्रव में नहीं बदलेगा, ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा, यानी पानी फिर बनेगा और पनियामा को एने को कटोरी में रोक लेंगे, अपना हो गया मेरा काम। इसमें अगर ठोस है तो ठोस पेंदियामे में रह जाएगा और वो मेरा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए कैसे भाषा के तौर पर कैसे बोलेंगे। बोला कि अस्त्रवन की क्रिया एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कहती है। किस में? गोल पेंदी वाला। देखिए गोल है ही, आप गोल है जब ही तो पेंदियो होगा, गोले ना होगा। तसला के अगर तसला गोल है तो पेंदी का चौकोर होगा नहीं। तो गोल पेंदी वाला फ्लास्क कौन सी बोलेंगे? इसको ही बोला, ये घैले को ही क्या बोला है? गोल पेंदी वाला फ्लास्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? अस्त्रवन फ्लास्क। क्या बोलते हैं? अस्त्रवन फ्लास्क। अस्त्रवन फ्लास्क, अस्त्रवन फ्लास्क, फ्लास्क। इसका ही नाम क्या है? अस्त्रवन फ्लास्क। इसका नाम क्या है?
अस्त्रवन फ्लास्क। इसको ही क्या बोला है? अस्त्रवन फ्लास्क। अस्त्रवन फ्लास्क कोई बड़ा चीज ना है, घैली है अस्त्रवन फ्लास्क। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? एगो अस्त्रवन फ्लास्क। क्या लेना है? अस्त्रवन फ्लास्क। अस्त्रवन फ्लास्क, अस्त्रवन फ्लास्क मीन्स घैला। कौन सी? घैला। ठीक है, अस्तरण फ्लास्क। अब फिर देखिए क्या बोला, यह अस्तरण की क्रिया गोलपेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है जिसे अस्तरण फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क की गर्दन में एक पार्श्व नली रहती है। इस फ्लास्क की गर्दन, अब भैया ई हुआ देह हाथ मुंह गोरू सब इसमें चल रहा है, ई ऊपर में रहता है, गर्दन ना रहता है कि गर्दन किसी का नीचे है क्या? गर्दन किसी का नीचे है, तो ई ऊपर में गर्दन है। तो इस गर्दन में इस जो है ये फ्लास्क का जो गर्दन है, उस फ्लास्क के गर्दन में पार्श्व नली का मतलब साइड से एगो नली जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? पार्श्व का मतलब साइड में, पार्श्व का मतलब साइड। जैसे में ये हुआ तो पीछे हुआ, ये हुआ आगे, पार्श्व में साइड से ये दोनों हुआ कि नहीं, तो इसके साइड में हम क्या जोड़ेंगे? एगो नली जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नली। नली जोड़ेंगे। इस नली में देखिए क्या बोला कि पार्श्व एक पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है। संघनक से जुड़ी रहती है, इसे लिविड संघनक कहते हैं। यानी कि यहाँ जो ई आपका पाइप है, ये जो आपका नली है, इधर से एगो पाइप निकाले हैं, पाइप निकाले हैं, और पनियामा इधर से जाएगा वाष्प में, तो इधर ठंडा होना है। तो जहाँ पर इसमें जो जुड़ा रहता है, इसमें ही सिस्टम होता है कौन सी होने का? ठंडा होने का। कौन सी होने का? ठंडा होने का। तो इसमें जिस सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं? लिविड संघनक। क्या बोलते हैं? लिविड। लिविड है कि लिविड लिखवाए? लिविड संघनक। क्या बोलते हैं? संघनक। क्या बोलेंगे? संघनक। यानी ई जो नली जगह से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिविक संघनक। क्या बोलते हैं? लिविक संघनक। कौन सी बोलते हैं? लिविक संघनक। क्या बोलेंगे? लिविक संघनक। तो अस्तवन फ्लास्क के बाद पनियाबा बनेगा वाष्प। क्या बनेगा? वाष्प। क्या बनेगा? वाष्प। दिख रहा है ना? वाष्प। पानी बनेगा वाष्प। अब पानी बनेगा वाष्प, उसके बाद कहाँ जाएगा? वो लिविड संघनक में। कहाँ जाएगा? लिविक संघनक। लिविक संघनक में जाएगा। कहाँ जाएगा? संघनक। संघनक। लिविक संघनक में क्या होता है? वाष्प से कहा क्या बन जाता है? द्रव। वाष्प से बन जाएगा द्रव। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पानी ही यहाँ तक तो वाष्प में था, लेकिन इसमें जाने के बाद इसमें इतना ना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहेगा, वो पानी तुरंत कौन चीज में बदल जाएगा? द्रव में। कौन चीज में बदल जाएगा? द्रव में। तो द्रव में कहाँ पे बदलेगा? लिविक संघनक में। कहाँ बदलेगा? लिविक संघनक। अब पानी बदल गया आपका द्रव में, पानी बदल गया आपका द्रव में, उसके बाद आपके जगह से कोची में, इसको बोल रहे कहाँ फिर एकत्र होगा? ग्राहक। कोची में? ग्राहक। देख रहे हैं कि ग्राहक की जगह पे लोटा थरिया कुछ बोल सकता था, और यहाँ पे अस्तरण फ्लास्क की जगह पे घैला उला बोलेगा तो नहीं चलेगा। इधर सिंपल बोलता कि पाइप लगैले हैं, लेकिन ना, लिविक संघनक बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अस्तरण फ्लास्क, इसको बोलेगा ग्राहक। ग्राहक समझिए गहकी बुला रहे हैं, ग्राहक से हम लोग गहकी क्या ऐसे बोले हैं कभी? अब बताइए, ओ में और हाया थे कौन सी पाइप में थी, तो उसको भी बोला क्या थी? ग्राहक बोला था ना। इसको भी लोकने वाला को ग्राहक बोला, सीधा गिलास बोल देगा, है कि नहीं? तो सिंपल है बाबू। सबसे पहले कौन सी में रखना है? जो भी मिश्रण आपको रखना है उसको अस्तरण फ्लास्क में। कहाँ रखना है? अस्तरण फ्लास्क। अस्तरण फ्लास्क के मतलब अस्तरण फ्लास्क के बाद उसमें जब गरमाइएगा तो बनेगा कौन सी? वाष्प। कौन सी बनेगा? वाष्प। वाष्प को रास्ता कन्हू से आप दिए? नहीं, एहे पाइप में दिए रास्ता, तो बेचारा बुला के एहे में जाएगा। वो जब ओ में जाएगा, और जो पाइप जुड़ा रहता है उसको ही क्या बोलते हैं? लिविक संघनक। क्या बोलते हैं? लिविक संघनक। लिविक संघनक बोलते हैं। लिविक संघनक के बाद क्या रहता है? ग्राहक। लिविक संघनक के बाद क्या रहता है? ग्राहक। ठीक है, ग्राहक रहता है। अब लिविक संघनक में क्या होता है? वाष्प बदलता है कौन सी में? द्रव में। वाष्प बदल जाता है द्रव में। ठीक है, तो एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन दिक्कत है? सिंपल, पहले संरचना आपको समझना है। संरचना समझ के आप वो देखिए। सबसे पहले आपका जो मिश्रण अलग करना है उसको कहाँ रखेंगे? अस्तरण फ्लास्क में। कहाँ रखेंगे? अस्तरण फ्लास्क। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिविक संघनक मिश्रण को कहाँ रखेंगे? मिश्रण को कहाँ रखेंगे? अस्तरण फ्लास्क में। कहाँ रखेंगे? अस्तरण फ्लास्क। उसके बाद जब गरमाएंगे तो कौन सी बनेगा? वो कौन सी बनेगा? वाष्प। फिर कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? लिविक संघनक। कहाँ जाएगा? लिविक संघनक। कहाँ जाएगा? लिविक संघनक। लिविक संघनक में क्या होगा? वाष्प बदलेगा द्रव में। वाष्प बदलेगा द्रव में। वाष्प बदलेगा द्रव में। द्रव में बदला के बाद कहाँ रोकेंगे उसको? कहाँ रखेंगे? ग्राहक में। कहाँ रखेंगे? ग्राहक में। सिंपल है कि नहीं? खाली अगर ज्यादा ही खाली अस्तरण फ्लास्क है तो लिविक संघनक बोल दिया बस। और सब तो सिंपल है। दो बार बोलिएगा आपने, एक बार बोलिए जोर से। मिश्रण को कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? मिश्रण को कहाँ रखना है?
कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? लंबा गर्दन वाला कि छोटका वाला? किसका इसमें लंबा मुड़ी? मेरा ही है लंबा मुड़ी। तुम लोग का तो अभी तनिए हुआ है। तो मिश्रण को कहाँ रखना है? अश्रावन फ्लास्क। कहाँ रखना है? मिश्रण को कहाँ रखना है? गर्मी देंगे तो वाष्प बदलेगा। क्या बनेगा? वाष्प। क्या बनेगा? वाष्प। वाष्प बनने से पहले कौन सी में रहेगा? द्रव में ना। द्रव बनेगा वाष्प में। कौन सी बनेगा? वाष्प। वाष्प जाएगा कहाँ पे? कहाँ जाएगा? लिविक। कहाँ जाएगा? लिविक संगणक में ही वाष्प बदलेगा। वाष्प बदलेगा। वाष्प बदलेगा। वाष्प का द्रव रूप में द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। वाष्प जहां पे द्रव में बदलता है उसको कौन सी बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्या चीज बोलते हैं? संघनन। वाष्प द्रव में बदल रहा है, इसको उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। तो संघनन कहाँ पे होगा? लिविक संगणक में। संघनन कहाँ होगा? संघनन कहाँ होगा? संघनन होगा कहाँ पे होगा? जोर से बोल। संघनन कहाँ पे होगा? लोक लेंगे कहाँ पे? नहीं बोलने का मन कर रहा है। स्कूल जाना है सबको? आज स्कूल बंद है तो 12 बजे तक पढ़ाएंगे। अभी तक मर जाएगा सब इसी में इकाई को। जी लाश लेके जाना आपको। मर गए। मधु तुम नहीं मरेगी, टेंशन मत लो। एक बार और बोल देते हैं बढ़िया। इतना जोर से बोलना है ना कि चाय पीने वाला भाग जाए। इतना जोर से बोले दम पूरा हुमच के। ठीक है, आवाज जिसका कम हो गया जाके ऐसे करके भोंक देंगे। तार चूमे चाहे उठा के लेके जाएंगे इसको एकदम। ठीक है, तो जोर से बोलेगा एकदम। तैयार है? पक्का? निस्वा बोली नहीं, खाली ऐसे मुड़ी झुला। जोर से बोल की हाँ सर जी एकदम तैयार है। चलिए बोलिए। मिश्रण को कहाँ रखना है? हाँ, जैसे चिकर के बोलो, बोलो चिकर के। कहा अश्रावन फ्लास्क। निस्वा अब जोर से बोलो, जोर से। मिश्रण को कहाँ रखना है? हाँ बाप हो बाप, ऐसी बोलेगा तो हम एक दिन ऐसे उम्र बढ़ जाएगा मेरा। मिश्रण को कहाँ रखना है? मिश्रण को कहाँ रखना है? अच्छा देखो सब बोले वो करे मम्मी भाई। जोर से बोल। मिश्रण को कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? अश्रावन फ्लास्क में जल से बदलेगा। कौन सी में? जल से बदलेगा। जल से बदलेगा। कहाँ पर जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? लिविक संगणक में वाष्प बदलेगा। वाष्प बदलेगा। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संघनन की क्रिया कहाँ पे होता है? संघनन की क्रिया कहाँ होगा? कहाँ पे होता है? लोक लेंगे उसको। लोक लेंगे। ठीक है, एकदम ठीक है। हूँ कौन कर रहा है? तो फिर माथा दुखा रहा है तुमको? माथा दुखा रहा है? हे भगवान। देखो यार, वाह, अब माथा ठीक हो जाएगा। गाना बज गया। रोहित क्या हुआ तुमको? मसुआल है? सूद के उठा है? ओहो, तो भोरे भोरे राक्षस के मुंह देखने को मिल जाता है। तो पूरा एकदम इसका कोई अकाची निकाल रही है, कोई बार बार ऐसे भाई बाप कर रही है। माई हम बोले के अश्रावन, तो बोले के अश्रावन फ्लास्क। पूरा एकदम जोर से बोलवे, बोल्ड आवाज में नहीं बोलती है। कला मन कहाँ भरता है? तो मन भर जाएगा तो पढ़ाना ही बंद कर देंगे। मन तो नहीं भरता है, मन भरवाना है। नहीं, मन भरवाना है। एरो लिखा हुआ है नीचे, एरो लिखा। एरो मारिए ना। तीर बिना कैसे काम चलेगा? तीर बिना काम कैसे चली? लिखिए। इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा। सोनम कितना पहन ले हाथ में तू? चूड़ी उड़ी पहन लेना 12 दर्जन। एगो हिया पहन ले, एगो एजर पहन ले, दूगो लटका ले ऐसे। कैसे ऐसे हाथ करो करो। ये 3 गो जरूरी है? एगो बहुत है तो जरूरी है। तो नेकलेस पहन के ना, डरकस पहन के ना, छमकाना ही जन जन जन।
डब्ल्यू 4 को पहले तो देख लिया, अभी देखवे नहीं किया उसको। तो क्या बोल रहे हैं उसको, एरो दीजिए, लिखिए कि इस विधि द्वारा, यानी कौन विधि द्वारा, अश्रमण। कौन विधि का बात हो रहा है, अश्रमण। इस विधि द्वारा जिनके क्वथनांक में, जिनके क्वथनांक में, जिनके क्वथनांक में, जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री या उससे अधिक अंतर हो, 25 डिग्री या उससे अधिक अंतर हो तो ऐसे मिश्रण को अलग किया जा सकता है। 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 लिख ली मधु, मधु लिख ली। ऐसे मिश्रण को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज गौर कीजिए, स्त्रवण विधि हम समझा दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि लगेगा कब, ना बताए हैं, नहीं बताए। सिंपल आपको बता चुके हैं कि कल अथी क्या कहता है, ठोस रहेगा, एगो रहेगा द्रव, तो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ठोस या द्रव। लेकिन इसके अलावा भी एगो और बढ़िया डीप में भी जाना, देखो कैसे डीप में जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। स्त्रवण विधि में आपको बढ़िया से भी नहीं बताया कि लगेगा कब, तो लगेगा कब से हम आपको तो नहीं बढ़िया। एजन दिख रहा है, एजन, एजन दिख रहा है, हिया हिया, एजन नहीं दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये कोना में नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, कहाँ ले जाए इसको, इधर कोपचा में दिख रहा है। अच्छा इधर हम ही नहीं दिख रहे हैं, तो इस सब पे तो दिख रहा होगा। यहाँ पे इतना दिख रहा है ना, इतने में समझा देंगे। देखो कैसे समझ, देखो संघनन है ना, यही समझना था, संघनन, समझ गए। अब देखिए ये वाला विधि जो है, एजन दिख रहा है, एजन, स्त्रवण, ये विधि हमको लगेगा कब, जैसे मैं बात समझिए। अगर कोई ऐसा दूगो द्रव है, कैसा द्रव है, दूगो, कैसा द्रव है, दूगो। जैसे अब बताइए, पानी भी द्रव है, मध भी द्रव है कि नहीं, गाढ़ा वाला द्रव है। मध खाइए कि नहीं, मध खाया नहीं जाता, पिया जाता है, पिए कि नहीं। तुम मध पियो, तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। तब भगवान है सब है, फ्रेश भी आयुधा बही मध भी द्रव है, पानी भी, मटिया तेलो द्रव है, कड़ुआ तेल मुड़ी में लगाए वाला, हिमगंगा है कि नहीं, साबुन घोर देंगे तो द्रव है, द्रव है कि नहीं। तो दूगो ऐसा कोई द्रव, दूगो कैसा हो द्रव, जो न द्रव ऐसा होगी मिलने वाला हो, कैसा ना हो मिलने वाला, ऐसा ना जो पानी में रखेगा तेल खूब मिलेगा घकोर घकोर के, वो मिलेगा, वो ना मिलेगा। तो जो नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अमिश्रणीय। क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय। पानी में तेल मिलेगा, ऊपर ऊपर छलेगा खाली, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब पानी में तेल नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलता उसको कौन सी बोलते हैं, अमिश्रणीय। क्या मिलते हैं, अमिश्रणीय। अब बताइए पूरा एकदम उज्जर उज्जर रहेगा, पूरा बौरायल लड़का, आओ एगो करिया कलुआ के बैठा देंगे, रे हुआ कलुआ कलुआ कलुआ, उसको बेचारा के एकदम पगला देगा सब, है कि नहीं। तो वो हो जाएगा अमिश्रणीय। क्या हो जाएगा, कहेगा सर जी आपको कहाँ बैठा, हंस के बीच में कौआ बैठ गया, तो उसको वो अमिश्रणीय होगा कि नहीं। वैसा ही कोई बैल अगर डिशू सोचे कि सर जी कड़ुआ तेल को हम पानी में मिलाएंगे, उसको पियाएंगे, आपको तेल मिलेगा नहीं, ऊपर आपको रह जाएगा, है कि नहीं। तो कौन हो जाएगा, अमिश्रणीय। क्या हो जाएगा, अमिश्रणीय। जोर मिल जाए तो मिश्रणीय, जोर मिल जाए, जैसे दूध पानी मिला सकते हैं आप, कौन सी है, मिश्रणीय। तो देखिए, तो यहाँ पे हमको मिश्रणीय देखना है कि अमिश्रणीय, मिश्रणीय। कैसा देखना है, मिश्रणीय, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको ऐसा कैसा दो मिश्रणीय द्रव हो, कैसा हो, मिश्रणीय। मिश्रणीय का मतलब समझ गए, समझे कि नहीं। मिश्रणीय का मतलब सिंपल कि दूगो मिलाएगा तो मिलन रहना चाहिए, कैसा रहिए, मिलन। अमिश्रणीय मतलब नहीं मिलेगा, अमिश्रणीय मतलब नहीं मिलेगा, मिश्रणीय मतलब मिल गया। तो दो मिश्रणीय द्रव हो, कैसा मिश्रणीय द्रव हो, ठीक है, दो मिश्रणीय द्रव। इसमें भी अब मेन चीज यह समझना है, दूगो मिश्रणीय द्रव है, तो जैसे दोनों मिश्रणीय द्रव का ना आपका जो एगो मिश्रणीय द्रव, एगो मिश्रण अलग वाला है द्रव, एगो है अलग, दोनों का। जैसे में अगर हमको गर्म करें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एगो लिए पानी, क्या लिए हैं, आने से कड़ुआ तेल ले लेते हैं, कड़ुआ तेल ले लेते हैं। अब बताइए जब हम इसको गरमाएंगे, कड़ुआ तेल को गरमाएंगे,
इन्हें पनियामा को गराएंगे, पनियामा को गरमाएंगे, नहीं दिख रहा है। इन्हें कड़ुआ तेल कटोरी में रख के गरमाते। अच्छा, कड़ुआ तेल कहीं कोई गर्म करने पर कटोरी में लहक जाता है, गुस्सा जाता है पूरा एकदम, नहीं ऐसे गर्मा जाता है पूरा एकदम, अब पूरा ऐसे कपूर गरम होने लगता है, पूरा गर्मा लग जाता है कि नहीं, देखा कि नहीं हुआ ना। हाँ, तो बताइए, पानी को रखते हैं एक मिनट गरम रखते हैं। अब बताइए अगर दोनों को अगर मोमबत्ती से गरमाएंगे हम ललटेन बनाए क्या, ललटे से ताउरों के शीशा के बाहर निकलेगा देगा तब ना गरमाएंगे रे, शीशा के भरा निकाला हमको, तो गरमाएंगे हम इसको। तो बताइए ये जरूरी है कि दोनों एक के टेम्परेचर पर अथी हो जाए, दोनों एक के दांत ही उबलने लगे, जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों एक के दा क्या हो उबलने लगे, दोनों एक जगह। देखिए अगर पानी अगर 50 डिग्री पे अगर उबल रहा है, इसका मतलब पानी का क्वथनांक कितना है? 50। कितना है? क्योंकि क्वथनांक को ही क्या बोलते हैं? उबलने की क्षमता। तो पानी अगर 50 पे उबल रहा है तो उसका क्वथनांक कितना है? 50। और अगर ये तेल अगर मान लीजिए कि उझल रहा है, कितना पे उझल रहा है? अगर 90 पर उझल तो तेल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो आप बताइए ये पनियामा कितना पे उबलेगा? 100 पे। कितना बोले थे अभी? 50 बोले, 50 बोले, ई कितना बोले हैं? 90। तो ई है 90। तब बताइए जल्दी ये उबलेगा कि ये वाला? कौन वाला? ये किसको बोलते हैं? पानी को। किसको बोलते हैं? पानी को। जल्दी पानी की जल्दी तेल, कौन चीज? बोल रहा भाई, बोल रहा क्या चीज? जल्दी पानी की जल्दी तेल, जल्दी पानी उबलेगा। तो आप बताइए कि पानी से कितना ज्यादा पर उबलेगा तेल? 5 4 90, क्योंकि भैया ये 50 पे, अब 50 के बाद एक होने के लिए 90 होने के लिए कितना चाहिए? 40। कितना चाहिए? 40। 40 चाहिए कि नहीं? तो बताइए अगर हम 90 में से 40, 90 में से अगर 50 घटाएंगे तभी 40 नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो इसका और इसका अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। तो ई 90 कड़ुआ तेल और इन्हें पानी का अंतर कितना है? 40। कितना है? 40। अंतर समझे कि नहीं? नहीं समझे अंतर? अंतर समझ गए। जो आपका है पहलुक का और जो दूसर का है, ओकरा में से बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? अंतर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम इसमें खर निसुआ के अगर हम अपन से हाइट नापेंगे तो ठीक है, पहले कहेंगे सर जी मेरा कितना हो गया, आपका कितना हाइट है? बुटकी हम समझ लेते हैं उसको, है बुटकी, बुटकी छोड़ दो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम अगर हाइट नापेंगे तो मेरा हाइट मान लीजिए कि 5 फीट 5 इंच ही होगा, 5 फीट 5 या 6 के लगभग, 5 फीट 6। तुम्हारा कितना होगा? तुम्हारा मान लीजिए 4 फीट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 4 फीट। तो चलिए मेरा हो गया मी मिस मेरा, आई यू मिस तुम्हारा, तुम्हारा हो गया, मेरा हुआ 5 फीट कितना? 6, 5 फीट 6, और उसका हो गया 4। कितना हो गया? 4। तो अगर हमको हमर और ओकर हाइट के बीच में अंतर निकालना हो तो बड़का में से इसको घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं? घटाएंगे। तो ये 5 फीट 6 इंची है, 5 फीट 6, आई बेचारा 4 फीट के है। तो बताइए 5 फीट 6 इंची यानी 5 फीट 6 इंची में से अगर हम 4 फीट घटाएंगे, 4 फीट, तो 6 में से 4 कितना बचे? ऐसे ही घटा देते हैं तो कितना बचेगा? ये 1 फीट 6 इंची बचेगा। कितना बचेगा? 1 फीट 6 इंची। तो बताइए एकड़ और एकड़ अंतर कितना हो गया? 1 फीट 6 इंची। हमर और इसके हाइट का अंतर कितना है? 1 फीट 6 इंची। कितना इंची? 1 फीट 6 इंची। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो अंतर समझ में आ रहा है? तनी मनी अंतर, तनी मनी ने पूरे समझ में आना चाहिए। तो देखिए, लेकिन हमको यहाँ अंतर से मतलब कौन चीज से मतलब है? ताप क्वथनांक से। कौन चीज से मतलब है? क्वथनांक से। तो अगर दू गो मिश्रण द्रव है, दू गो मिलने वाला द्रव है, ऐसा है कि उन दोनों का अंतर यानी उबलने का अंतर कम से कम 25 और उससे ज्यादा जितना हो जाए। कम से कम कितना होना चाहिए? 25। कम से कम कितना होना चाहिए? 25। अगर ऐसा है तो हम कौन विधि लगा सकते हैं? अस्त्रावल। कौन विधि लगा सकते हैं? अस्त्रावल। बात समझे कि नहीं? दू गो मिश्रणीय द्रव होना चाहिए, मिश्रणीय मतलब मिला हुआ, और उन दोनों का उबलने का जो अंतर है कम से कम कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री। जैसे यहाँ 40 था ना, तो बताइए लगेगा कि नहीं? वाला लग जाएगा, क्योंकि 25 बोले हैं कम से कम। ये कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। ये तो हम आपको समझाए, लेकिन इंची को गरमाएंगे हम, ठीक है? 5 इंची पर गर्म हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। हे भगवान, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर बताइए अगर एगो का 20 है और एगो का 30 है, तो 30 में से अगर अंतर घटाना हो तो 30 में से जाएगा 20, तो कितना बचेगा? 10। तो क्या 10 डिग्री सेल्सियस वाला पर ही लगेगा? नहीं।
कम से कम कितना होना चाहिए 25। कितना होना चाहिए 25। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है। तो अगर दो मिश्रणीय द्रव है और दोनों का क्वथनांक जो है कम से कम अंतर कितना होना चाहिए 25। कितना होना चाहिए 25। तो कौन विधि लगा देंगे? मिश्र स्त्रवण। कौन विधि? स्त्रवण विधि। स्त्रवण विधि, क्योंकि देखिए ऐसे इसलिए लगाएंगे कि अगर मान लीजिए कि चलो हम दो कोई मिश्रणीय मिला देते हैं जिसका एगो, समझिएगा बढ़िया से एकदम उमच के यहाँ समझना है। अगर इसमें हम क्या मिला दें, चलो मधे मिला देते हैं, मध मध, इसमें एक और रहेगा पानी जो मिला दे, दूध जो मिला दे, एकदम दूध मध खाएगी एकदम मोटा जाएगी। दूध को दूध मध, इसमें क्या मिला दिए? डी फॉर दूध, एम फॉर मध। डी फॉर दूध, एम फॉर मध। हम आपको बोल दिए हैं कि चलो मध जो है ना मेरा कितना पे हो जाएगा? चलो 50 पे हो जाएगा, और दूध कितना पे? 90 पे। कितना पे? 90 पे। दूध हो जाएगा 90 पे। खाली ई आंख देख के बताओ, पहले ई उबलेगा कि पहले ई वाला? पहले 50 वाला, 50 वाला पहले उबलेगा। अब 50वां वाला जब पूरा खत्म हो जाएगा तब कौन सी उबलेगा? 90 वाला। कौन सी उबला? 90 वाला। आप यह में एकदम मध हुआ था कि घोर दी मिला दी, अब खाली निकाल निकाल मध निकाल मध निकाल, तब कहेंगे ठीक है स्त्रवण लगाएंगे। सर जी बताएं स्त्रवण अभी हम लगाएंगे, अब मध निकाल के पी लेंगे। देखो कैसे मिलाना। अब ये दोनों मिलल है, अब सबसे पहले इसको लगाएंगे फ्लास्क में रखेंगे, यानी घैला में रख दी। वो अपन से वाला घैला में नहीं होगा, कोई वायर मत लगाना, ठीक है? तब रहना चाहिए नियम, है कि नहीं? तो सोचेगी सही हमारा तो घैला है बड़का वाला चोच वाला, तो घबरा जाएगा। तो हमको लेना है, और सबसे पहले कहाँ रख देना है? स्त्रवण फ्लास्क में। कहाँ रख देना है? कन्ने है स्त्रवण रे, भुतला गया। अच्छा ये है, ये कहाँ रखना है? स्त्रवण फ्लास्क में। स्त्रवण फ्लास्क में रख देना। आपको याद रखना है कि भैया मध का कितना पर है, ऐसा ना अति 50 डिग्री वाला ही 50 डिग्री पर मध निकलेगा, आप कहेंगे अच्छा हम दूध लोक रहा है, दूध लोक रहा है, ऐसे होगा। याद रखिएगा कि 50 पर ही होगा, ये होगा, है कि नहीं? तो आप देखिए रख देंगे, और उसके बाद नीचे से गर्म आएंगे। जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, कितना डिग्री? 50 डिग्री। आपको यहाँ से मध भी द्रव है, तो भैया द्रव तो वाष्प में बदल सकता है ना, उन्हें द्रव है दूध, तो बताइए मध आपको 50 डिग्री पर उबलने लगेगा। कैसे रहेगा? उबलने लगेगा। तो वाष्प में यहाँ से निकलेगा, डी निकलेगा मेरा, डी फॉर धर्मेंद्र नहीं, डी फॉर दूध। कोई चीज निकलेगा? डी फॉर दूध नहीं, एम फॉर मध। मध ना निकलेगा, मध यहाँ से निकलेगा। ये बेचारा इसमें उसनाई थे, कौन सी एजन के बाद कौन सी में निकल रहा है? वाष्प में। कौन सी में? वाष्प में। अब ठीक है, लगा देंगे कौन सी वाला? मध के कटोरा। मध के कटोरा, मध के कटोरा लगाएंगे, जिसको कौन सी बोलते हैं? ग्राहक। इन्हें लगा देंगे। अच्छा जाएगा यहाँ से बेचारा रबलाइल, इसमें लिविंग संघनक में ठंडा देगा। कौन सी करेगा? ठंडाएगा, यानी संघनक हो गए, फिर कौन सी में बदल जाएगा? मध में। अब मध यहाँ एकदम पी लो, एकदम, है कि नहीं? उमच लो, तो भर दे लगा लो एकदम, है कि नहीं? तो मध को यहाँ रख लेंगे। हमको मध अलग हो गया। जैसे ही 50 डिग्री के बाद जैसे 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, इसका मतलब 60 70 80 हुआ, 80 हुआ, इसका मतलब समझिए कि 60 70 80 होगा, इसका मतलब देखिए 50 डिग्री पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उबलना स्टार्ट हो गया, और उसको अगर मान लीजिए कि 60 70 दे रहे, इसका मतलब और जल्दी जल्दी उबल के खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? जल्दी 80 80 हुआ, इसका मतलब तनियो नहीं बचा है मत, है कि नहीं? क्योंकि 50 पर उबल है, इसका बेचारा 80 दे के हुम चले हैं आप। अरे बाबू, इसको कोई नहीं बोला था बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, आज आप, इसीलिए हम कह रहे कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों नहीं बोला रहे उसको? तुम नहीं था कल? तो 24 में तू आया रे। हे भगवान, लेट में एक नहीं, एक पर एक लेट है, एक पर एक फ्री, तो कोई बात नहीं। तो 5:30 बजे हो गया। कैसे हो गया? 5:30, 5:30। तो देखिए 6:30, 5:30, 5:30, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे थे? हाँ, तो 50 पे मधु 50 पे मध निकले लगेगा, और मध अब यहाँ से वाष्प बनना स्टार्ट हो गया। अब ए में देखेंगे, बताइए 60 हो रहा है, तो जैसे 50 पर मध तनी स्लो में, 60 होगा तो और गर्म आ जाएगा, 80 होगा तो पूरा एक के बार में सब निकल जाएगा, पूरा एकदम हो गया, एकदम कटोरा में जमा हो जाएगा। बताइए 80 85 पर क्या आपको मध इसमें देखने को मिलेगा? नहीं, मध देखने को नहीं मिलेगा। मध हो गया खत्म, बच गया ने कौन सी, खाली क्या बचेगा? दूध। क्या बचेगा? दूध। तो अलग नहीं हो गया? अलग हो गया कि नहीं? मध पूरा चल गया बेचारा उनने, आई दूध में है कि नहीं? उसके बाद इसमें संरचना हटाइए, पाइप उन्हें हटाइए, ने से दूध पी लीजिए, ने से मध पी लीजिए, काम खत्म। तो क्या दो मिश्रणीय द्रव को अलग कर सकते हैं हम? इसको स्त्रवण द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अंतर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री। कम से कम कितना होना चाहिए? 25। और ज्यादा से 500 पर भी जा सकते हैं, 1000 पे जा सकते हैं,
अच्छा ऐसा ले लो कि घर में अबे ना करे, वैसे कॉल कर सकते, क्या दिक्कत है कि नहीं? ऐसा ले लो कि घर में ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम देखते हैं प्रभाजी अस्त्रमन, लिख के डाल दीजिए। बड़ा हंसी आ रहा है मधुआ के, दांत निकलेगा से सोचना तू पहले। लिखिए प्रभाजी अस्त्रमन। टाइम हो गया है क्या?